हेलो, मैं रवि शर्मा ऑनलाइन टेली कोर्स में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज अपन शुरू करते हैं सबसे पहले टेली ईआरपी 9। तो आइए शुरू करते हैं टेली ईआरपी 9। ये जो टेली का कोर्स है, आपको पता होगा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक अकाउंटिंग कोर्स है। और हम आपको बता रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं, हम आपको दो टेली सिखाएंगे। एक तो सिखाएंगे टेली ईआरपी 9 और एक सिखाएंगे टेली प्राइम। ईआरपी 9 को सीखने से आपकी बेसिक टैली क्लियर होती है और प्राइम के अंदर अपन सारे एडवांस अकाउंटिंग फीचर सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन नजर दौड़ाते हैं अपने टैली ईआरपी 9 पे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, टैली ईआरपी 9 शुरू करने के बाद आपको बीच में एक लाइन दिखाई दे रही होगी, जिसमें एक साइड में आपको दिखाया जाता है सेलेक्टेड कंपनी का नाम और इस साइड में आपको दिखाया जाता है लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिससे अपन अकाउंट का काम कर सकते हैं। तो फॉर उदाहरण, आज आपको फेसबुक चलाना है या आपको इंस्टाग्राम चलाना है, तो आपको पता होगा आईडी बनाना जरूरी होता है। तो इसी तरह से अगर आप किसी कंपनी का अकाउंट का काम करना चाहो, तो आपको सबसे पहले वो कंपनी बनानी पड़ेगी जिस कंपनी का आप अकाउंट का काम करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको वो कंपनी दिखाई देगी। यहां पर आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल ईयर। आपको पता होगा, जब किसी कंपनी का अकाउंट का काम किया जाता है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, उनके जैसे अपन नॉर्मल जो ईयर होता है वो जनवरी से दिसंबर होता है, लेकिन व्यापारियों के लिए जो साल की शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल से होती है और एंडिंग डेट जो होती है वो 31 मार्च। ऐसे करके उनका 1 ईयर कंप्लीट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे आज आप फेसबुक पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, तो आपको आईडी बनानी पड़ेगी। तो उसी तरह से टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, क्योंकि आज जैसे ये ऑलरेडी कोई स्टार्ट है, सूरज मार्बल प्राइवेट लिमिटेड। अपन इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, ऑलरेडी कोई आईडी ओपन होती है और अपने को वो आईडी नहीं चाहिए, अपन को दूसरी बनानी है, तो पहले उसको लॉग आउट किया जाता है। तो उसी तरह से हम ये जो ऑलरेडी स्टार्ट कंपनी है, पहले इसको हटाएंगे और उसके बाद अपन एक नई कंपनी यहां पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूं। कीबोर्ड में स्पेस के पास में बटन होता है ओल्ट। तो जब आप ओल्ट दबा के F3 फंक्शन की होती है ऊपर, आपको पता होगा आपकी कीबोर्ड में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है F1 F2 F3, पूरी 12 की होती है। तो उनमें से आप F3 ओल्ट के साथ जब F3 प्रेस करेंगे तो आपको गेटवे ऑफ टेली का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो हट जाएगा और यहां पर आपको दिखाई देगा कंपनी इन्फो, मतलब कंपनी से रिलेटेड ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो सबसे पहले अपन आपको बताते हैं कि ये जो आपको सूरज मार्बल प्राइवेट लिमिटेड दिखाई दे रही है, इसको यहां से लॉग आउट कैसे किया जाता है, मतलब इसको यहां से किस तरह से हटाया जाता है। तो उसके लिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा शर्ट। ध्यान दीजिए, ये जो आपको बीच में लाइन दिखाई दे रही है, इधर सिर्फ स्क्रीन देखने के लिए काम जितना भी होता है वो इन ऑप्शनों के थ्रू होता है। तो शट कंपनी का मतलब होता है जो ऑलरेडी आपको कंपनी दिखाई दे रही है उसको हटाना। परमानेंट नहीं हटा रहे हैं, सिर्फ अभी के लिए हटाना। तो शट पे जब मैं एंटर दूंगा और एक बार और एंटर दूंगा तो देखिए यहां से कंपनी हट चुकी है। अब कोई भी कंपनी लॉगिन नहीं है। तो अब आप जिस कंपनी का अकाउंट का काम करना चाहते हैं, आप क्रिएट कंपनी पे जाइए और एंटर देकर यहां पर कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बनाता हूं, मान लो मैंने लिखा अनिल क्लोथ स्टोर, ये मेरी कंपनी का नाम है। एड्रेस मैंने कहा जयपुर रोड किशनगढ़। कंपनी इंडिया में है। स्टेट राजस्थान, जो भी आपका स्टेट हो। आपकी कंपनी का पिन कोड, आपकी कंपनी का फोन नंबर, आपकी कंपनी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, और आपको जस्ट मैंने अभी बताया था फाइनेंशियल ईयर कि कंपनियों का जो अकाउंट करने का शुरुआत डेट होती है वो होती है 1 अप्रैल। अब वो 2025-26 हो सकता है, 26-27 हो सकता है, मतलब कुल मिला के अकाउंट की जो शुरुआत की गई है उनका जो साल माना गया है वो अप्रैल से माना गया है। तो इसीलिए नजर दौड़ाइए, आपको यहाँ पर 1 अप्रैल दिखाई दी गई है। ये होता है बुक्स। मान लो साल तो अप्रैल से शुरू होता है ना, आपने व्यापार जुलाई से शुरू किया हो, व्यापार आपने दिवाली के दिन शुरू किया अक्टूबर नवंबर में, तो फिर यहाँ पर वो डेट लिखी जाती है जिस दिन आपने अपने शॉप को स्टार्टिंग करी हो। बाकी आपको अभी कुछ भी नहीं करना। एक बार अपन सिंपल कंपनी बनाते हैं। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर एंटर देंगे तो देखिए ये आपकी कंपनी बन चुकी है। कंपनी बनने के बाद यहां पर आपको 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 फाइनेंशियल ईयर दिखाया जा रहा है। आपकी कंपनी का नाम दिखाया जा रहा है। अभी तक मैंने इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको नो वाउचर एंटर लिखा हुआ आ रहा है। और जैसे ही मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है, इधर मुझे दिखाई दे रहा है गेटवे ऑफ टेली, मतलब अकाउंटिंग के ऑप्शन।
जिनके जरिए मैं अकाउंट का काम करूंगा, जैसे बैलेंस शीट, एंट्रीज, बैंकिंग, जो भी मेरा अकाउंट का काम होता है वो अकाउंट के ऑप्शन मुझे इधर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, आज आपका पहला दिन है, आज हम अकाउंट नहीं सीख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक सिखा रहा हूं कंपनी का वर्क कैसे किया जाता है। वही जैसे आपने ईमेल आईडी बनाना जरूरी होता है, मेल बाद में किया जाता है, इंस्टाग्राम आईडी बनाना जरूरी होता है, रील अपलोड, पोस्ट अपलोड बाद में किया जाता है, तो वैसे ही आज हम क्रिएट करना सीख रहे हैं कंपनी। तो वापस वही शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जो पहले अपन ने की थी, कीबोर्ड से ऑल्ट, ALT ऑल्ट, ऑल्ट के साथ F3। तो आपकी ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है गेटवे ऑफ टैली वो हट जाएगी और उसकी जगह दिखाई देगा कंपनी इन्फो। जैसे आपने देखा होगा अभी शट का काम क्या था कि जो कंपनी मैंने स्टार्ट की है, अगर मुझे लगता है कि मुझे इसमें अकाउंट का काम अभी नहीं करना, तो इसको हटाने का काम, एक तरह से लॉग आउट करने का काम जो है वो शट कंपनी करता है। और अगर आपको उसी कंपनी में काम वापस करना है, जैसे अपन लॉगिन वापस कहते हैं, तो वो काम जो करता है वो करता है सेलेक्ट कंपनी। तो जब आप सेलेक्ट कंपनी पे एंटर दोगे तो या आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर, तो देखिए वो कंपनी वापस लॉगिन हो गई। मतलब अगर आपको कंपनी को ओपन करना हो काम करने के लिए तो सेलेक्ट कंपनी पर जाकर ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी में काम हो चुका, अब हम कल काम करेंगे, तो घर जाने से पहले आप अपनी कंपनी को शट कर सकते हो। तो शट का मतलब लॉग आउट और सेलेक्ट का मतलब जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हो उसे ऑन करना। क्रिएट अभी आपने देख ही चुके होंगे, क्रिएट कंपनी का काम होता है एक नई कंपनी क्रिएट करना। और एक ऑप्शन होता है ऑल्टर। ऑल्टर के दो काम, देखो अपन को एक एक टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए कि सेलेक्ट क्या करता है, शट क्या करता है, क्रिएट क्या करता है, और चौथा ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो दे रहा है ऑल्टर। ऑल्टर के दो काम, पहला काम, आप अपनी कंपनी का नाम, पता, एड्रेस कुछ भी बदलना चाहते हो तो यहां पर बदल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस कंपनी को परमानेंट डिलीट कर दूं, परमानेंट, देखो शट कंपनी का काम था केवल हटाना, ना कि डिलीट करना। लेकिन ऑल्टर के अंदर आप कीबोर्ड से ऑल्ट डी प्रेस करोगे, ऑल्ट डी, तो लिखा हुआ आएगा देखिए डिलीट, एंटर दे दीजिए, आर यू श्योर डिलीट, एंटर दे दीजिए। तो अब आप सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो वो कंपनी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उस कंपनी को आप परमानेंट डिलीट कर चुके हो। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं, हमको एक एक टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने कंपनी इन्फो के ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप प्रेस कीजिए ऑल्ट के साथ F3, आपको कंपनी इन्फो के ऑप्शन दिखाई देंगे। आप अपनी कंपनी को जो ऑलरेडी स्टार्ट है उसको हटाना चाहते हैं कि भाई मुझे किसी अन्य कंपनी में काम करना है, तो शट का मतलब होता है जो कंपनी ऑलरेडी स्टार्ट है उस कंपनी को वहां से हटाना। हट चुकी है, वापस लाना चाहते हैं तो सेलेक्ट कंपनी पे जाइए, अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट कीजिए, आप उसे वापस ला सकते हैं। क्रिएट का मतलब न्यू कंपनी क्रिएट करना, लेकिन याद रखिए जब आप नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो पहले पुरानी कंपनी को शट करना ना भूलें, फिर उसके बाद ही आप अपनी नई कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी हो। जैसे मान लो अरिहंत ट्रेडर्स, कंपनी का नाम, कंपनी कहाँ है, अजमेर रोड किशनगढ़, कंपनी इंडिया में है, कंपनी राजस्थान में है, पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, याद है आपको 1 अप्रैल से शुरू होता है। जैसे अप्रैल में शुरू हुआ है, साल है 2025 तो वो 25-26 कहलाएगा। अप्रैल में शुरू हुआ है, साल है 2026 तो वो 26-27 कहलाएगा। ये होता है कि आपने अपने बिजनेस की शुरुआत इस साल में कब करी, मतलब अप्रैल निकलने के बाद आपने जून में करी हो, जुलाई में करी हो, अगस्त में, सितंबर में, तब भी आपने स्टार्टिंग करी, वो यहाँ लिख सकते हो। और उसके बाद आप एंटर दे दीजिएगा, तो एंटर देने के बाद वो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद आपको इधर नाम दिखाई देगा। तो सेलेक्ट का मतलब ओपन करना, शट का मतलब ओपन है तो बंद करना, क्रिएट का मतलब नई फ्रेश कंपनी क्रिएट करना, और ऑल्टर के दो काम, पहला काम नाम, पता, एड्रेस चेंज करना, या ऑल्ट डी करके इस कंपनी को परमानेंट डिलीट करना। जो भी ये कोर्स वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स उन्होंने ले लिया होगा, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूं उसको कम से कम 4 से 5 बार आपको अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर करके देखना है। जब आप ये करके देखोगे तभी आपको ये प्रॉपरली समझ में आएगा। क्योंकि देखो स्कूल की पढ़ाई में और हमारी टैली की पढ़ाई में यही अंतर है कि स्कूल में 10 में से 6 क्वेश्चन भी अगर आपने याद कर लिया तो आप पास हो, लेकिन टैली सीखते समय पास फेल का कोई रोल नहीं रह जाता। टैली सीखते समय अपन को पढ़ना नहीं है, अपन को इस टैली को सीखना है। और अगर आपने
एक टॉपिक भी मिस कर दिया तो वो टैली आपके आगे कोई काम नहीं आएगी। तो इसीलिए एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आइए एक और अगला टॉपिक सीखते हैं अपन। जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं, मान लो मैंने कंपनी का नाम रखा प्रेम रतन ग्रेनाइट। कंपनी का नाम, कंपनी कहाँ है, मान लो अजमेर रोड किशनगढ़, एड्रेस वगैरह इंडिया राजस्थान, पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर। तो आपको यहां पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो टैली वोल्ट पासवर्ड और दूसरा सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड। इन दोनों का मतलब ये होता है पासवर्ड लगाना। ज्यादातर कंपनियां ये सिक्योरिटी कंट्रोल वाला पासवर्ड यूज लेती है, क्योंकि इस वाले पासवर्ड को यूज लेने से कंपनी का नाम हाइड हो जाता है। तो अपन तो ये वाला लगाते हैं। तो इसको मैंने यस किया। कोई भी यूजर नेम, जो भी आप यूजर नेम देना चाहते हो वो यूजर नेम आप यहां पर एंटर कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया मान लो राम। पासवर्ड 123, रिपीट पासवर्ड 123। अब आप एंटर दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो कंपनी है वो जब भी कोई स्टार्ट करने की कोशिश करेगा तो पहले यूजर नेम फिर पासवर्ड, फिर उसके बाद वो कंपनी स्टार्ट होगी। मान लो आप घर जा रहे हो तो आप चाहते हो कि आज का काम हो गया मुझे घर जाना है, तो घर जाते समय शट करके जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो जैसे आपने कंपनी शट की, जब भी आप अपनी कंपनी को वापस ओपन करना चाहते हो, रीओपन करना चाहते हो, तो जब आप सेलेक्ट कंपनी पे जाओगे तो आपको उस कंपनी का नाम देखना है। तो वो ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होगी। जिसको यूजर नेम और पासवर्ड पता होगा वही आपकी कंपनी को स्टार्ट कर पाएगा। तो सेलेक्ट का मतलब ओपन करना, शट का मतलब ओपन है तो बंद करना, क्रिएट का मतलब नई कंपनी क्रिएट करना, और ऑल्टर का मतलब होता है हम हमारी कंपनी का नाम, पता, एड्रेस, पासवर्ड कुछ भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, या ऑल्ट डी, कीबोर्ड में बटन होता है ऑल्ट डी दबा के हम हमारी कंपनी को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो आज अपन ने सीखा सेलेक्ट, शट, क्रिएट, ऑल्टर और दो प्रकार के पासवर्ड। तो सबसे पहले ये सारे टॉपिक आपको कम से कम 5 से 6 बार अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर में करके देखना है। कुछ देर रुकने के बाद एक बार दोबारा करके देखना है। जब तक आपको ये याद नहीं होते, अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस नहीं होती, आपको अगली क्लास नहीं देखनी है। तो एक बार इसको देखिए। आज के लिए यही, मिलते हैं कल अगली क्लास में।